तो देखो हमारा टॉपिक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। इसका कुछ मेनली कॉन्सेप्ट है, ग्राफ है, कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। बट अभी हम लोग पूरा बेसिक में आते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पोलिनोमियल्स पढ़े हैं, तो पोलिनोमियल्स के बारे में पता है क्या होता है ना, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, जो एक डिग्री वाला हो। क्या हो, जैसे कि 3x, इसमें x का पावर कितना है, 1 है, तो ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है 3x + 1। ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यों है लीनियर, क्योंकि x का पावर 1 है, ठीक है ना। दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। बट अगर हम यहाँ पे जीरो का साइन लगा दिए, सॉरी इक्वल का साइन लगा दिए और जीरो लिख दिए, या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, तो ये क्या बन गया, लीनियर पोलिनोमियल से क्या कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन में, ठीक ना। समझ में आई बात। ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर हम इस यहाँ पे लिख देंगे 3x + 5y, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या बोले हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है x y, जो कंसीडर फिगर किया जाता है, जिसे हम लोग मानते हैं, है ना। जितना सारा अल्फ़ाबेट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर एक और इक्वेशन हम अपने मन से लिख दें इस तरह से, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है 2, होता है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक ये और एक ये, पेयर बना। लीनियर इक्वेशन है बिकॉज x का पावर y का पावर यहाँ पे 1 है, तो लीनियर हो गया। और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। इसका क्या होता है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। बट यहाँ पे पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0, और यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0। जहाँ पे हमारा a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट, और x y वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है पता है ना, जो फिक्स वैल्यू होता है, जैसे कि -10, 7, 11, 12, ये फिक्स है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बात। ये जनरल फॉर्म है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3x + 5y इक्वल है, तो हम यहाँ पे प्लस करके ये वाला कर दिए माइनस, और यहाँ पे भी इक्वल है तो हम इधर करके माइनस किए, तो ये 0 हो गया। ये सब चीज़ें तो आता है हम लोग को, इधर वाला आए तो माइनस हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते a1x + b1y + c1 = 0, और इसको हम लोग लिख सकते a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1, a2 ये सब देखो। अगर बोलेगा a2 का वैल्यू क्या है तो 2, b2 का वैल्यू क्या है तो 5, a1 का वैल्यू क्या है तो 3, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। तो ये है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक ना। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन। अच्छा, क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें था क्या ना, कि उसमें एक ही वेरिएबल्स था। जैसे कि मान लो 2x - 5 या 2x - 6 = 0, तो यहाँ पे 2x = 6, x का वैल्यू कितना निकला, 6/2, दैट मीन्स 3, ठीक है। तो इसको कहते हैं ना कि x = 3 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x का वह वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दे तो 3 2 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। तो कहेंगे कि x = 3 इसका क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर ना।
उसी तरह से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इसका भी कुछ सोल्यूशन होगा। जैसे कि मान लो हम लिख दिए x + y = 70, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, है कि नहीं है? पता है क्यों है? क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल्स है। अब हम अगर x का वैल्यू यहाँ पे 20 पुट कर दे, क्या पुट कर दे, और y का वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 20 + 50, कितना हो गया हमारे पास 70। यानी कि अगर x का वैल्यू 20 पुट किया और y का वैल्यू 50, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तब कहेंगे कि x = 20 और y = 50 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ऐसे लिखते हैं 20 और 50, ठीक ना। ये हमेशा इसका जो सॉल्यूशन होता है वो पेयर में होता है। क्यों पेयर में होता है? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है ना, एक x का वैल्यू होता है और एक y का वैल्यू होता है। समझ में आ रही बात? ये वाला क्लियर है ना। सोल्यूशन अगर बोले तो x और y का या वेरिएबल्स का y वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर ना, ये समझ में आई बात। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और पुट कर दिए, सपोज दैट x का वैल्यू 30 पुट कर दिए और y का वैल्यू कितना पुट कर दिए 40, तो 30 + 40 कितना 70। तो ये भी लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये समझ में आई बात, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो दोनों क्या है, लाइन है। ये क्या है, दोनों लाइन है। तो एक्चुअल में ये दोनों लाइन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं कोई भी 2 लाइन को। ग्राफ मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन में, इसे हम लोग कहते हैं कार्टेजियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेजियन प्लेन। इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम लोग वर्टिकल को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। इसे में हम लोग को 2 लाइन को खींचना है, एक इसको एक इसको, मतलब इसका जनरल फॉर्म ये है। इसको क्या करना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स है ना, इसलिए यहाँ पे 2 जा रहा, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 है ना, तो हम लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे बाबू, ये सब नंबर लाइन होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये 1 वेरिएबल्स है इसीलिए ये 1 ही लाइन गया, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो ये कार्टेजियन प्लेन गया, x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना। कार्टेजियन प्लेन क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपस में आके कट करता है तो वो क्या कहला जाता है, कार्टेजियन प्लेन। x डैश x है, यहाँ पे y, सॉरी यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x और x डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x और x डैश। तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल्स 1 का ग्राफ है, ये एग्जाम्पल 2 का है और ये एग्जाम्पल 3 का है, ठीक ना। इससे समझना ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअल में जो है ना, यहाँ से तुम्हारा क्लास स्टार्ट होता है। अब ये वाला हम ड्रॉ किए है, इससे अभी अब समझाएंगे क्या होता है। देखो अभी हम क्या बोले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब हो रहा है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = ये है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या बोले कि एक्चुअल में ये क्या है, एक लाइन है। क्या है, अब ये लाइन है तो हम लोग को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या होगा, या तो वो आपस में एक दूसरे में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सेकंड में क्या होगा, या तो वो एक के ऊपर दूसरे में चढ़ के जाएगा, मतलब ऐसा होगा, मतलब एक लाइन है और दूसरे में वो गया ना। और थर्ड में क्या हो जाएगा कि एक लाइन दूसरे लाइन का क्या होगा, मतलब अगर 2 लाइन है तो यही 3 कंडीशन होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, तुम बताओ गुलाम। ये समझ में आई बात क्या हम बोले, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी 2 लाइन है तो आपस में वो क्या क्या कर सकता है, कट करेगा, या तो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब होता है कि वो आपस में कभी कट नहीं करेगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। और एक क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक्चुअल में 2 लाइन है, ये एक के ऊपर दूसरा जा रहा है, यही हो सकता है, समझ में। ये तो भाई प्रैक्टिकल बात हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ सीखते हैं। इसमें देखो एक पॉइंट में कट किया है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा,
वन सोल्यूशन होगा। क्या होगा? क्योंकि एक ही पॉइंट में कट किया। सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कितना सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे तो हर पॉइंट में कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे हर जगह कट कर रहा है। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये हर जगह कट कर रहा है। इसका कितना सोल्यूशन होगा बोलो? एक भी नहीं, क्योंकि ये लोग आपस में कहीं कट कर रहा है क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको लिखना नो सोल्यूशन। क्या लिखना है ये? इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो ओनली वन सोल्यूशन, और जब एक के ऊपर दूसरा जाएगा उसे हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज फिक्स कांस्टेंट। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक ना। ये चीज है। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यही है ना इक्वेशन फर्स्ट का। x माइनस, देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे कुछ। इसका इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। ये देखो x माइनस 2y का मतलब ये लाइन x माइनस 2y का है, और 3x प्लस 4y मतलब ये लाइन का लाइन है, ठीक ना। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम a1 से अगर इसको कंपेयर किया जाए, मान लो यहाँ पे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और सेकेंड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे 1। b1 का कितना वैल्यू आ रहा है? c1 का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो राजा, तुझको समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है आगे आ जाओ। थोड़ा सा ठस के बैठो। देख लेना। अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर हो जा, उधर तो उधर हो जा, हाँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एक इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है? 20, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन है। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना आ रहा है? b1 का वैल्यू कितना आ रहा है? c1 का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना आ रहा है? b2 का और c2 का 20 माइनस होगा, क्योंकि ये इक्वल का इधर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं a1 बाई a2 तो क्या हो जाएगा? 1/3। और अगर हम निकालेंगे b1 बाई b2 तो हो जाएगा -2/4, तो ये हो जाएगा -1/2। तो 1/3 जो है वो नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। तो इससे एक रिलेशन निकल रहा है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका रिलेशन क्या होगा? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब इसमें बात करो, वो मान लो ये वाला इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों लाइन सेम है। कैसे लाइन सेम है? लाइन का मतलब होता है कि वो कभी, मतलब लाइन का मतलब ये होता है ना कि वो कभी रुकता नहीं, तुम इसको कितना आगे भी बढ़ा सको। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो हम यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे ये कट गया तो क्या आ गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो ये दोनों जो है सेम इक्वेशन है कि नहीं, अगर 2 कॉमन ले लिए तो। ये समझ पा रहे हो? तुमको दिख रहा है ना? यहाँ पे आ जाओ सैयद के पास। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है, सेम है ना। तो अगर हम इस पे बात किया जाए, अगर यहाँ पे a1 बाय x प्लस b1 बाय y और c1 इज इक्वल टू 0 ले,
और यहाँ पे देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 बाई a2 निकालेंगे तो 2/4 1/2 हो जाएगा। b1 बाई b2 निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगा यानी कि 1/2। और c1 बाई c2 निकालेंगे तो 9/18 यानी कि 1/2। यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई। यानी कि अगर कोई दो लाइन कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा जा रहा है, तो उसका क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसके लिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे तो देखिए a1 2 हो जाएगा और a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2। और अगर हम c1 बाई c2 निकाले तो क्या हो जाएगा -12 बाय -4 यानी कि 3। तो देखो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2, 2 और 2 दोनों इक्वल है, बट ये 3 आ रहा है तो ये इक्वल नहीं हो पाया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक ना। तो फिर से समझो, अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका ओनली वन सोल्यूशन होगा, बिकॉज ओनली वन पॉइंट में वो लोग कहाँ कट कर रहा है। अब कोई दो लाइन अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट में करेगा, उसके अलावा कहीं करेगा क्या, उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर वो कहीं पे भी टच कर रहा है तो वो कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। ये हो जाएगा कहाँ, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये भी तो भाई कट कर रहा है ना पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो ये कोइंसिडेंट लाइन का क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और इसका सोल्यूशन कितना होता है, बहुत सारा सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये हर जगह कट कर रहा है और ये कंसिस्टेंट होता है। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि ये जो है कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, पैरेलल है। इसका कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक ना। तो तुम्हारे बुक में एक टेबल है, हम लोग वो बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0, तो माइनस रहेगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 ही रहेगा। ठीक ना, जो तुम्हारे NCERT बुक में दिया हुआ। ठीक ना। क्या हुआ बाबू, हाँ मतलब टेबल हम, हाँ 3.4 ही का एक टेबल है। देखो अभी लाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एक लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गया एक। इसके बाद होता है एक कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब बात है कि एक लाइन जो है वो दूसरे पे चढ़ के जाएगा, है ना। और एक होता है थर्ड में पैरेलल लाइंस, वो कभी नहीं कट करेगा एक दूसरे को। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक ना। इसका कितना सोल्यूशन होता है, तो ओनली वन सोल्यूशन होता है। और ये कैसा होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। चलो एक इसको एक और खींच दे रहे हैं हम लोग। ठीक ना। ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखो सिंपल बात समझो कि अगर वो कहीं पे भी कट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, वरना नहीं। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि वो सेम लाइन ही होता है ना। अगर एक लाइन दूसरे के साथ भी चल रहा है तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ये वो कोइंसाइड कर गया पूरा का पूरा। इसमें क्या हो जाता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2।
इसमें कितना सोल्यूशन होता है? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। ये कैसा हो जाएगा? ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। पैरेलल लाइंस के लिए क्या पढ़े थे, कोई बोलो? इज नॉट इक्वल टू 7। किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। इसमें कितना सोल्यूशन होता है? बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो वो कभी कट नहीं करेगा, इसलिए ये कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। तो बस ये वाला जो तुमको है ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओनली वन सोल्यूशन होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बहुत सारा सोल्यूशन होता है, ठीक ना, और वो कोई कंसिस्टेंट है। और पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये नो सोल्यूशन होगा बिकॉज दे आर पैरेलल, इनकंसिस्टेंट। क्लियर ना। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 3.1 देखेंगे, जो कि ओल्ड बुक में डिलीट है, तो इसलिए हम लोग न्यू बुक से एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो कि ओल्ड बुक में 3.2 है। क्लियर ना। अब बाकी अभी जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसको फिर से रिवाइज कर लो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर हम पूछेंगे।